स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है ना, ये क्वेश्चन आप ही लोग में से किसी ने पूछा है, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया जाए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम स्टार्ट किधर से करेंगे, LHS या RHS से? बताओ। LHS है ना, नॉर्मली जो बड़ा वाला साइड रहता है उधर से ही स्टार्ट करते हैं, तो LHS से स्टार्ट करेंगे। तो LHS में जो है उसको लिख देते हैं। LHS में क्या है, ये हो जाएगा साइन थीटा, है ना, और 1 प्लस टैन थीटा, चाहो तो इसको लिख सकते हो यहीं पे या एक स्टेप बढ़ा दो, है ना, और प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉट थीटा। तो हमको उम्मीद है कि आप लोग फर्स्ट स्टेप में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, सबको पता चला होगा कि टैन को क्या लिख देना है, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, है ना, तो इतना सबको पता है। चलो, प्लस ये कॉस थीटा, तो कॉस थीटा सॉरी ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉस थीटा ही रहेगा, और 1 प्लस कॉट थीटा को क्या लिख देंगे, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, अब बताइए, अब हमको क्या करना है, अब जस्ट हमको मल्टीप्लाई करना है। तो साइन थीटा इंटू 1 ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और साइन थीटा इंटू साइन थीटा ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बाई कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, और प्लस ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और कॉस थीटा इंटू ये क्या हो जाएगा बताओ, कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन। अब इसके बाद कोई बता सकते हो कि क्या करना चाहिए, कि हम ही बताएं? कॉमन। सबसे पहले साइन थीटा और कॉस थीटा को एक जगह कर लो, साइन थीटा है ना, और प्लस कॉस थीटा, इन दोनों को सबसे पहले एक जगह कर लेते हैं। ठीक है, और एक जगह करने के बाद इसको ब्रैकेट में भी रख देते हैं। ब्रैकेट में इसलिए हम रख दिए क्योंकि एक स्टेप आगे हम सोच लिए। ठीक है, अगर आप लोग एक स्टेप आगे सोच पा रहे हो कोई भी, तो हमको बता सकते हो, बताओ तो कि एक्चुअल में हम इसको ब्रैकेट में क्यों किए, कोई भी बता सकते हो? अभी ट्राई करो। अच्छा, किसी को a क्यूब और b क्यूब का फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ पे जाएगा क्या? क्योंकि ये सर अगर ब्रैकेट नहीं डालेंगे तो वो अच्छा, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ किसी को a क्यूब और b क्यूब का फॉर्मूला दिख रहा है, जैसे बचा हुआ जो टर्म है ना, हाँ, तो वही हमको दिख गया, तो वहां से हमको फॉर्मूला मिल जा रहा है, इसीलिए हम उसको ब्रैकेट में रखें ताकि हम क्या कर सके, कॉमन ले सके। प्लस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, तो अब इसको ब्रैकेट में ही रहने देते हैं, है ना, या चाहे तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, एलसीएम एलसीएम लेंगे लेंगे तो कट जाएगा, वो दोनों यही बोल रहे थे। एलसीएम लोगी तो कट जाएगा, हाँ कॉमन निकलेगा। ठीक है ना, तो सबसे पहला काम हमको यही करना होगा कि हमको फॉर्मूला यूज करना है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसको रहने देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद प्लस ये बताओ इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, कॉस थीटा साइन थीटा का, साइन थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा होगा ना, और साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा ये क्या हो जाएगा, साइन क्यू थीटा साइन क्यूब थीटा, और कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ा जाएगा, तो नेक्स्ट स्लाइड पे हमें जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, सबको उम्मीद करते पता होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ये होता है a प्लस बी फैक्टराइजेशन वाला, और इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला सबको पता है या नहीं पता है? यस सर, पता है, तो बस वही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। फॉर्मूला यूज करेंगे, हाँ बोलो। सर यहाँ साइन स्क्वायर कैसे है? ये वाला सर यहाँ पे उसके पहले यस ये जो साइन थीटा है, इस साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, साइन साइन स्क्वायर, स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा, और ये कॉस थीटा, इस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है सर हाँ बोलो। सर हम लोग सेकेंड स्टेप में उसी टाइम एलसीएम क्यों नहीं लिए? सेकंड स्टेप में, कौन से स्टेप में? तो उसी इस वाले स्टेप में। स्टेप में, हाँ नो इस स्टेप सर, में, हाँ बोलो, इस तो वाले उससे स्टेप में, सर हाँ इस स्टेप में भी ले सकते थे, बिल्कुल ले सकते थे, और ज़्यादा आसान रहता इस स्टेप में लेते तो। पहले बोलना चाहिए था, इस स्टेप में लेंगे तो और आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो यही काम करते हैं, है ना।
क्योंकि यहाँ कर रहे हैं तो यहाँ पे भी बनेगा, लेकिन ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। 1 मिनट को इसको मिटा देते हैं, ठीक है। सही बोलिए इसी, ये सेकंड स्टेप में ही एलसीएम लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। नहीं ध्यान दिए, क्योंकि एलसीएम लेने के बाद कॉमन निकल जा रहा है ना, तो कॉमन निकालने के लिए तुमको एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे भी बन जाता, लेकिन हमको फार्मूला यूज करना पड़ता, तो फार्मूला हो सकता है दूसरे पेज में जा रहा था, अब नहीं जाएगा, ठीक है, अब यहीं पे बन जाएगा। चलिए सॉरी इसके लिए, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अब इसको हम ज़्यादा बेटर तरीके से ऐसे ही बना सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, जो आयुषी बोल रही है कि एलसीएम ले लेंगे यहीं पे, तो लेने के बाद काम आसान इसलिए हो जा रहा है क्योंकि बताओ एलसीएम लेने के बाद बच क्या रहा है, ऊपर में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, है ना, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे बचेगा कॉस थीटा। और यही काम अगर हम यहाँ पे भी करेंगे तो यहाँ पे भी क्या बचेगा, यहाँ पे भी सेम चीज़ बच रहा है कि नहीं, यहाँ पे साइन थीटा इंटू 1 क्या हो जाएगा, साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा, और डिवाइडेड बाय क्या बच रहा है, साइन थीटा। तो बताओ कुछ कॉमन निकल रहा है या नहीं निकल रहा है इन दोनों में से, तो साइन एक्चुअल थीटा प्लस हाँ ये थीटा। पूरा टर्म देखो, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये पूरा कॉमन निकल रहा है ना। तो एक्चुअल में कॉमन ही निकालना चाह रहे थे, तो कॉमन निकल जाएगा तो काम हो जाएगा। तो इन दोनों को कॉमन निकाल लिया जाए, कॉमन निकालने के बाद क्या बचेगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉमन निकल गया। तो कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे क्या बचा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और यहाँ क्या बचेगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। अब एलसीएम ले लेते हैं, तो देखो एलसीएम लेने के बाद तुमको दिख रहा होगा कि क्वेश्चन बन चुका है अब, है ना। जैसे एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा और प्लस क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा। अब बताओ कोई फॉर्मूला दिख रहा है जिसको यूज किया जा सकता है, 1 sin square theta साइन plus स्क्वायर cos थीटा प्लस square कॉस theta स्क्वायर थीटा equal 1 होता है, तो बस उसी फॉर्मूला को यूज करेंगे, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू 1 बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसको स्प्लिट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा या नहीं, ये डिवाइड में है, इन दोनों के डिवाइड में है या नहीं है, तो इन दोनों के डिवाइड में है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं कॉस थीटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर साइन थीटा को, तो कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा कॉस थीटा कैंसिल, और फिर साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा कैंसिल, तो बताओ ये क्या हो गया, यहाँ क्या बचा, 1 बाई साइन थीटा मतलब कॉसेक थीटा, और 1 बाई कॉस थीटा मतलब sec theta। इक्वल टू क्या हो गया, RHS, ठीक है। तो ये ज़्यादा बेटर मेथड है, वैसे भी बन जाता, हम फाइनली उसमें भी हम यही काम करने वाले थे, कॉमन ही लेने वाले थे, लेकिन यही जब कॉमन निकल रहा है तो उतना आगे करने का जरूरत। सर हाँ बोलो। सर यहाँ पे कॉमन यूज समझ में नहीं। ये क्वेश्चन आपका पिछले साल ही पूछा गया है ना, हमको जहाँ तक याद आ रहा है, तो क्वेश्चन अच्छा है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो ना, जिसमें tan थीटा इक्वल टू प्रूव करना 1 और 1/2 या फाइंड करना, तो मेरा मेन मोटिव होगा ना, जो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन सबको दिख रहा है, इस इक्वेशन को किसी तरह tan के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, किसी तरह tan के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। तो tan के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला आपको पता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये क्या होता है, ये होता है tan थीटा। तो यानी करना क्या है, अगर इसको, इस साइन को, सिर्फ एक टर्म को देखो, इसको हम आपको tan बनाना है, तो बताओ क्या करोगे, tan बनाने के लिए आप क्या करोगे, cos से डिवाइड, cos से डिवाइड या cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड, cos स्क्वायर थीटा से। है ना। तो हम क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं इसमें कि डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय cos स्क्वायर थीटा। अगर दोनों साइड हम cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है, अगर दोनों साइड हम cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो बताओ, ये हो जाएगा 1 बाई cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, और प्लस सॉरी प्लस नहीं, इक्वल टू ना, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वल टू, तो इक्वल टू 3
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब बताओ सब कुछ tan में बदल गया, tan नहीं तो tan का भाई कौन है, सेक, क्योंकि अगर tan में बदल गया तो भी सही और सेक में बदल गया तो भी सही, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा को हम tan में बदल सकते हैं ना। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan के टर्म में 1 प्लस प्लस tan स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। है ना। तो देखो करना क्या है, बस यही काम करना है तुमको। यहाँ tan इक्वल टू प्रूव करने बोल रहा है तो सबको tan में कन्वर्ट कर दो और सिर्फ एक को देखो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। तो इसको देखें तो इसको हम cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो tan स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये क्या आ गया 1 बाई cos स्क्वायर थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और साइन स्क्वायर बाई cos स्क्वायर थीटा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू ये एक cos थीटा और एक cos थीटा कैंसिल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 tan थीटा। अब बताओ सेक स्क्वायर थीटा जो है इसका फॉर्मूला हम ये वाला यूज कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि हमको कंप्लीट इसको tan में कन्वर्ट करना है। तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और प्लस tan स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया 3 tan थीटा। अब बताइए tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा ये कितना हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा। 2 tan स्क्वायर थीटा और 3 tan थीटा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 3 tan थीटा और प्लस 1 दैट इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब बताओ ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। जैसे यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हम लिख सकते हैं लेट tan थीटा इक्वल टू z, नहीं भी लिखेंगे तो हो जाएगा लेकिन तुम लोग को दिखेगा नहीं उस टाइप का, इसलिए tan थीटा को हम z लेट कर दिए। तो z लेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2z स्क्वायर माइनस 3z और प्लस 1 इक्वल टू 0। अब बताओ इसका फैक्टराइजेशन सब जानते हो, मिडिल टर्म स्प्लिट करके यस सर। फैक्टराइज यानी 2 इंटू 1, 2 को ऐसे तोड़ना है कि ऐड करने पे 3 आ जाए। तो इसका मतलब -2 -1। वेरी गुड। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2z स्क्वायर यानी माइनस 2z और माइनस z प्लस 1। कितना सबको आता है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को, या डाउट है, नहीं डाउट है ना। नो सर। नो सर। अब हम क्या करेंगे, अब हम कॉमन लेंगे। तो बताओ इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन निकलेगा 2z, तो बचेगा क्या z माइनस 1। और इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन निकलेगा -1, तो बचेगा क्या z माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से और यहाँ से z माइनस 1 कॉमन लेंगे तो z माइनस 1 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 2z माइनस 1 दैट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि z माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2z माइनस 1 इक्वल टू 0। तो बताओ z इक्वल टू क्या आ गया 1 और यहाँ z इक्वल टू क्या आ गया 1/2। 1/2। ये तो सबको समझ में आता है। तो z है क्या, z tan थीटा है ना। तो इसका मतलब अब हम रिप्लेस कर देंगे, यानी tan थीटा का वैल्यू 1 आया या क्या आया tan थीटा का वैल्यू 1/2 आया। क्या ये आसान क्वेश्चन नहीं है। यस सर। तो इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं LHS से। क्वेश्चन आता है आता है तभी तो दिया है ना, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन नॉर्मली तुम लोग को इस बार तो हम मतलब 99% गारंटी के साथ बोलते हैं कि वो जो 10 क्वेश्चन है ना तुम्हारे NCERT में, उसी से तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो वो 10 क्वेश्चन अगर अच्छे से बना ली इस बार के लिए तो अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और बाकी एक्स्ट्रा तो हम बता ही दिए। देखो LHS से स्टार्ट करेंगे तो सबको साइन कॉस में बदलना है और कुछ करना नहीं है। तो हम काम यही करेंगे कि LHS से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो LHS में देखो ये तो कॉस में है ही, ये वाला कॉस में है या नहीं है, नहीं है, तो इसको हम कॉस में बदलेंगे। तो सेक को कॉस में बदलने सबको आता है या नहीं आता है, सेक को कॉस में बदलने आता है 1 बाय cos स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सबको आता है, उम्मीद करते हैं ये आता होगा, ये वाला स्टेप जो हम लिखे हैं। ठीक है, और प्लस कॉसेक को हमको किस में बदलना है, इसको भी साइन में बदलना है। ठीक है, तो 1 बाय कॉसेक को लिखेंगे 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा और माइनस क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इनटू में क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। इसको तो आधा दूर ले ही के चलना है। ठीक है, उसके बाद सॉल्व हो जाएगा। अब बताओ जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये 1 हो गया और कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 4 थीटा। इसमें कोई दिक्कत किसी को इस स्टेप में,
और नीचे में क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा थीटा प्लस ये साइन स्क्वायर थीटा भी यहाँ पे उसी टाइप का प्रोसेस होगा। यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस साइन 4 थीटा और डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, उम्मीद करते हैं नहीं ना दिक्कत है। और ब्रैकेट में क्या लिखाएगा, ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको लेते चलना है, बस ये खत्म होने वाला है। अच्छा बताओ, ये जो कॉस स्क्वायर थीटा ये ऊपर पहुंचा सकते हैं इसको, कॉस स्क्वायर थीटा है ना? Yes, कॉस sir. स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा। और थोड़ा सा इसको देखना, 1 माइनस कॉस 4 थीटा, 1 माइनस कॉस 4 थीटा को हम यहाँ पे तुमको थोड़ा सॉल्व करके बता रहे हैं। 1 माइनस कॉस 4 थीटा जो है ये एक्चुअल में 1 का स्क्वायर है और माइनस ये क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। क्या इसको इस तरह से लिखा जा सकता है? अब बताओ, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे ब्रेक हो सकता है ना? तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको लिखा जा सकता है, यानी ये जो है इसको हम डायरेक्ट ये वाला लिख सकते हैं ना। यहाँ पे हम समझा दिए आपको कैसे लिखना है। तो 1 माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, या 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या इस पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत बताओ? नहीं है ना दिक्कत किसी को? नो सर। अब प्लस ये साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और अगेन 1 माइनस साइन 4 थीटा है, तो इसको भी ऐसे लिखेंगे 1 प्लस और 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक कुछ भी दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ, कोई सब फॉर्मूला दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? यस सर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इसको क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा। वेरी गुड, तो हम इसको वही लिखेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा तो ऊपर में है ही, कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा और ये जो नीचे में ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया, यानी हो गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और इनटू क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे तो यही आ गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमको बताओ ये नीचे वाले का एलसीएम लेने आता है सबको? अगर नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो क्या लिखेंगे? Sin square theta in sir. ये चारों direct टर्म लिख देंगे, Yes, sir. ये चारों टर्म लिख देंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं, है ना। ठीक है, नेक्स्ट सर पेज। एलसीएम ना लेके ये जो साइड वाला है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आगे जाके कट जाएगा। नहीं नहीं, एलसीएम लेके भी आराम से कट जाएगा। ठीक है ना, देखो हम करते हैं। जैसे देखो नीचे में जो एलसीएम लिए, एलसीएम लेने के बाद क्या आया, तो एलसीएम लेने के बाद ये चारों आएगा ना, यानी साइन स्क्वायर थीटा है तो लिख दिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा ना, इनटू कॉस स्क्वायर थीटा और क्या था 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 प्लस साइन साइन स्क्वायर। स्क्वायर थीटा। ठीक है, और उसके बाद इधर ऊपर से आ रहा था हमारा, इधर क्या आ रहा था, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है ना। यस सर। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर में देख लेते क्या है, ऊपर में कॉस स्क्वायर थीटा है ना। तो बताओ ये वाला पूरा टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि सब टर्म तो अलग है। तो यहाँ कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर कॉस 4 थीटा होगा, कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस 4 थीटा, और ब्रैकेट में कॉस 4 थीटा और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये नहीं समझ में आ रहा है सबको? आ रहा है sir. आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आएगा तो बोलना, ठीक है ना, क्योंकि स्लाइड चेंज करके बता रहे हैं। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना हो जाएगा, साइन 4 square थीटा हाँ, तो साइन bracket plus cos square theta. साइन 4 थीटा और 1 प्लस क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब बस इसी को सॉल्व करना है। अब बताओ ये साइन स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर कैंसिल, ये कॉस स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर कैंसिल। अब कुछ नहीं करना है, अब सबको सॉल्व कर देना है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी तो है, इतना आसान नहीं है। ठीक है, कैसे, अब कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, कॉस
4 थीटा और प्लस कॉस 4 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। तो इसको लिख देते हैं कॉस 4 थीटा और इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब प्लस साइन 4 थीटा इंटू 1 क्या हो जाएगा, साइन 4 थीटा। अब प्लस साइन 4 थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन 4 थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये डिवाइडेड बाय नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, फाइनली आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो नीचे वाला टर्म आ चुका है ना। यहाँ देखो क्वेश्चन में नीचे में क्या लाना है, 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये लाना है ना। और यहाँ देखो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 हो जाएगा। यस तो सर 1 प्लस 1 2, यानी ये वाला टर्म तो आ गया। ये जो नीचे में जो टर्म है 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला टर्म यहाँ पे आ चुका है ना। तो आ चुका है तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे भी हमको कुछ पेयर बनाना है, जैसे इसका और इसका और इसका और इसका, ठीक है। जैसे कैसा पेयर बनाना है, हमको लिखना है कॉस 4 थीटा और प्लस साइन 4 थीटा, ठीक है। और बच गया ये दोनों, तो इन दोनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है। देखो तो इन दोनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है, साइन इंटू कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ध्यान से, है ना। यस सर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे सिर्फ बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, अगर साइन स्क्वायर हो रहा था सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा बचेगा ना। और डिवाइडेड बाय नीचे तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया 1। तो 1 प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब बताओ ये तो 1 हो जाएगा, तो इससे तो कोई मतलब है नहीं हमको। यहाँ पे भी हमको एक फॉर्मूला लगाना है, तो वो फॉर्मूला हम तुम लोग को बताना चाहेंगे। साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। हाँ A4 प्लस B4, तो A4 प्लस B4 को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये फॉर्मूला सबको पता है या नहीं पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पता है सबको। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला सबको पता है ना, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ab। अब ये 2ab को सिर्फ इधर ले जाओ, तो 2ab को सिर्फ इधर ले जाओ तो इधर बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। बस, तो यही वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे A4 है और B4 है ना। तो यहाँ पे अगर ये फॉर्मूला यूज करें तो बताओ क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना। तो वही वाला फॉर्मूला हम इसके लिए यूज कर सकते हैं या नहीं, है ना। ये जो है कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है और ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है। तो ये एक्चुअल में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और ये तो 1 हो जाएगा, ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा 1, तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताओ नीचे में क्या आ गया, 1 प्लस 1 2 और 2 इंटू, तो नीचे वाला टर्म आ चुका है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब बताओ ये दोनों जो है, ये दोनों क्या होगा, समझ में आ रहा है या बाउंस कर रहा है, आ रहा है सर। ठीक है। तो ये बताओ यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करें, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ना, यही वाला है एक्सप्रेशन ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। वेरी गुड। और माइनस में हम क्या करेंगे, यहाँ 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ क्या होगा स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। वेरी गुड। तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इंटरचेंज करके कैसे भी लिख सकते हो। और प्लस क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो थोड़ा सा बड़ा जरूर है लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। नीचे वाला तो आ ही चुका है, तो 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। और लास्ट स्टेप लिख देते हैं, हमारा आ चुका है। तो ये 1 हो जाएगा, ये पूरा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ 1 लिख दें। यस सर। और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा।
वेरी गुड, या माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में क्या गया 2, यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं, नीचे में आ गया 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यही हमको लाना था, देख लेते एक बार, देखिए यही हमको लाना है ना, ऊपर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर क्या लाना है प्लस 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हम लोग सॉल्व कर पाए क्वेश्चन को अच्छे तरह से? यस सर। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को करने का सिंपल सा तरीका है, हमको क्या करना होगा, tan को साइन में बदलना होगा। तो हम क्या करते सकते हैं tan को साइन में बदलने के लिए? tan को साइन में बदलने के लिए हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर a को थीटा साइन स्क्वायर a बाय कॉस स्क्वायर a, ठीक है, और माइनस tan स्क्वायर b को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी। कॉस स्क्वायर बी। तो देखो एलसीएम लेंगे तो जो ऊपर में लाना है वो तो नहीं आएगा, लेकिन जो नीचे में लाना है वो आ जाएगा। इसको एलसीएम लेने के बाद हमारा जो नीचे वाला टर्म होगा वो होगा कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी, और ऊपर वाला टर्म क्या होगा, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी और माइनस साइन स्क्वायर बी और इंटू कॉस स्क्वायर ए। तो इसके बाद करना क्या होगा, क्वेश्चन देखेंगे क्या लाना है। तो नीचे वाला जो लाना है वो आ चुका है, तो नीचे वाले को डिस्टर्ब नहीं करना। ऊपर में हमको साइन चाहिए और ए में चाहिए, और साइन चाहिए बी में चाहिए, यानी सब कुछ साइन में चाहिए, कॉस हमको चाहिए ही नहीं। तो जहां जहां कॉस दिख रहा है बस उसको साइन में बदल दो, काम खत्म। जैसे साइन स्क्वायर ए है तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, तुम रहो जैसे हो। अब कॉस स्क्वायर बी हमको नहीं चाहिए, साइन में चाहिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, है ना, और माइनस ये हो गया साइन स्क्वायर बी, तो ये तो साइन में ही है। और कॉस स्क्वायर ए को साइन में कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्यों साइन में कन्वर्ट कर रहे हैं पता चल रहा है, क्योंकि पूरा साइन में कन्वर्ट करना है। और नीचे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। अब बस मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया तुम्हारा। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर बी और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर ए। अब बताओ कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखो तो ध्यान से, कैंसिल हो रहा है, इंटू साइन स्क्वायर बी, ये वाला इससे कैंसिल हो रहा है, और कैंसिल होने के बाद जो बच गया वही चाहिए ना हमें। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। अब बताओ अगर हमको ये वाला लाना है, तो यहाँ सिर्फ कॉस कॉस दिख रहा है, यहाँ तक तो हम लोग पहुंच गए, यानी हम यहाँ से यहाँ तक पहुंच गए, यानी ये वाला काम हो चुका है। अब हमको यहाँ से पहुंचना है यहाँ तक, तो बताओ क्या करेंगे, नीचे में तो सेम है, बस ऊपर में जो भी दिख रहा है उसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, कॉस में। तो साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिखेंगे, सर थर्ड समझ नहीं आया। कौन सा स्टेप नहीं समझ में आया, थर्ड। अच्छा रुको बता रहे, ये साइन स्क्वायर ए जो है इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, लिख सकते हैं, और बीच में माइनस है तो ये माइनस हो गया। और साइन स्क्वायर बी को क्या लिख सकते हैं बताओ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। और ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको सिर्फ कॉस में आंसर चाहिए, और नीचे तो कॉस है ही, तो नीचे कोई दिक्कत है ही नहीं, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। अब बस इसको सॉल्व कर देंगे और आंसर आ जाएगा 1 माइनस क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए और माइनस माइनस प्लस 1 माइनस नहीं सॉरी ये -1 होगा ना, ये -1 और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस, इसको मिटा ही देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -1 और माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। -1 + 1 कैंसिल, अब इसको अरेंज कर देना है, तो कॉस स्क्वायर बी प्लस में है तो वो आगे चला जाएगा, तो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। तो दोनों टर्म आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया, तो प्रूफ हो गया। हाँ अब पूछो किरण, क्या बोल रही हो? सर थर्ड स्टेप सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो, बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यस साइन थीटा अपॉन
1 minus cos theta. साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। Cos हाँ theta. Plus बस plus प्लस, हाँ प्लस 1 plus cos theta. बाई साइन थीटा। Yes sir. अच्छा, Equal to cos theta. इक्वल टू कॉसिक थीटा या 2 कॉसिक थीटा। 2 cos theta. 2 कॉसिक थीटा ना। ये भी क्वेश्चन Yes, बताया sir. हुआ लग रहा है ना? यस सर, तो भी बताया हुआ है। ये भी बताया हुआ है। कोई भी इक्वेशन आइडेंटिटी कब होता है? जब वो थीटा के सारे वैल्यू के लिए LHS और RHS बराबर हो जाए ना। तो यहाँ पे थीटा का कोई भी वैल्यू पुट करके देखते हैं कि बराबर होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो मान लो LHS में हम क्या करते हैं, थीटा इक्वल टू पुट कर लेते हैं 30 डिग्री और उसके बाद LHS देखते हैं। ठीक है, तो LHS में क्या हो जाएगा बताओ? कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 30 होगा। तो बताओ कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 का वैल्यू बताओ जल्दी से, किसी को याद है तो? कॉस स्क्वायर कॉस 30 का वैल्यू √3/2। √3/2। वेरी गुड, √3/2। और साइन 30 का 1/2 है ना। तो ये हो जाएगा कितना? 3/4 माइनस 1/4 और 3/4 माइनस 1/4 यानी 2/4 और कैंसिल होके कितना आ गया? 1/2 आ गया ना। 2/2। ठीक है, अब थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पुट करने पे LHS आया 1/2। अब RHS देखते हैं कि क्या आता है। तो RHS क्या आएगा? RHS आएगा तुम्हारा 2 tan 30/1 माइनस tan स्क्वायर 30। अब बताओ तो tan 30 का वैल्यू सबको याद है? tan 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/√3। वेरी गुड, है ना। और 1 माइनस ये क्या हो जाएगा? 1/√3 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 2/√3 और नीचे में आ जाएगा 1 माइनस 1/3 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस 1 ये हो जाएगा 2/√3 और नीचे में आ जाएगा 2/3। तो देखो 2 ऊपर और 2 ऊपर कैंसिल, तो जो 3 ऊपर है ये कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। ये जो नीचे सॉरी ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3/√3 और √3 से 3 को कैंसिल करेंगे कितने टाइम्स? √3 टाइम्स। तो एक बात बताओ, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पे LHS क्या आया? 1/2 और थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पे RHS क्या आया? √3। तो ये दोनों बराबर है या नहीं है? No sir. तो बराबर नहीं है, तो वैसे केस में ये आइडेंटिटी नहीं होगा। आइडेंटिटी का मतलब कि थीटा का वैल्यू जो मन है वो पुट कर दो, LHS और RHS बराबर होगा। अगर बराबर नहीं है, किसी भी एक वैल्यू के लिए बराबर नहीं है, तो वो क्या होगा? वो आइडेंटिटी नहीं होगा। क्लियर है?